मैं पंडित हरी शाह जी को याद करना चाहूँगा, जिनके दिखाए रास्ते पर बाबा राकेश शाह जी चले, आप सबका सहयोग मिला, गऊओं की सेवा शुरू हुई, उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं, जिसके लिए बाबा राकेश शाह जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं सबसे पहले उनके बाबा फकीर चंद शाह जी को याद करना चाहूँगा। इसके बाद हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री राजेश ठाकुर जी की धर्मपत्नी श्रीमती रेवा ठाकुर जी, उनके साथ मंजू दरियाल जी व अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। समय का अभाव है, मैं उन सबको यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। एक मौका एक मुझ के सदस्य सारे यहाँ मेरे साथ उपस्थित हैं। तो गऊओं की सेवा या गऊओं की बात 2009 में शुरू हुई, जब बाबा जी ने संकल्प लिया कि हम एक गौशाला बनाएंगे और गऊओं की सेवा करेंगे। बाबा जी ने देखा सड़कों पर गऊएं घूम रही हैं, गलों में पट्टे डाले हैं, गलों में वो डाले हुए हैं, लकड़ियां लोगों ने डाली हुई हैं, कोई फ्रैक्चर है, किसी को चोट लगी है, हम सब वो चीज़ें देख रहे थे। बाबा जी ने उसको देखा और गौशाला बनाई। उसके बाद क्या हुआ, हम सब उन चीज़ों को देखते हैं, गऊओं को देखते हैं और मुँह फेर लेते हैं। अगर कोई मुँह नहीं फेरेगा तो बाबा जी को फ़ोन कर देंगे कि ये यहाँ पे गऊ बैठी है। परंतु मैं एक बात छोटी सी कहना चाहता हूँ कि जब हमारे घरों के बच्चे, कोई किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, जब वो कोई बीमार हो जाता है या किसी को चोट लग जाती है, तो क्या हम उसे घर से बाहर निकाल देते हैं? क्या उसे देखकर हम मुंह फेर लेते हैं कि हम इसका इलाज नहीं कराएंगे? तो ऐसा गाय भी हमारे घर का एक हिस्सा है, हमारे घरों में गाय भी हमारे परिवार का हिस्सा है। तो हम क्यों गाय को, जब वो दूध देना बंद कर देती है या वो बीमार हो जाती है या उसे चोट लग जाती है, तो हम उसे सड़क पर छोड़ देते हैं और इधर उधर भटकने के लिए मजबूर कर देते हैं। फिर क्या होता है, वो गाय खेतों में जाएगी, अब लोगों के खेतों में जाएगी तो लोग उसे खेतों से निकालेंगे, ये फसलें तबाह कर रही है। अच्छा, फसलों में नहीं जाएगी, नगर पंचायत दौदपुर है, इसके घरों में जाएगी, लोग बोलोगे हमारे घरों में घुस रही है, वहां से निकाल देंगे, वो सड़कों पे आएगी, गाड़ियां एक्सीडेंट करेंगी। तो मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि वो गाय जाएगी कहाँ उसकी मंजिल है? आपने अपने स्वार्थ अनुसार उसे इस्तेमाल किया, उसका दूध पिया, जब तक उसका प्रयोग हो सकता था वो किया, उसके बाद उसका निरादर करने के लिए उसे सड़कों पर छोड़ दिए। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई और नहीं, हम अपने लोग जिम्मेदार हैं। जिन्होंने गाय छोड़ी वो जिम्मेदार, जिन्होंने उसे देख के अनदेखा किया वो बड़ा जिम्मेदार। किसी को चोट लगी है, किसी व्यक्ति को चोट लगी है, हम अस्पताल लेके जाते हैं, आप बाबा जी को फ़ोन करते हैं, संस्था के सदस्यों को फ़ोन करते हैं, वही एक फ़ोन वो डंगर अस्पताल के डॉक्टर को भी किया जा सकता है, किसी वहाँ के कंपाउंडर को किया जा सकता है कि उसका इलाज कराया जाए। हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए 100-200 रुपये की दवाई खर्चते हैं, वही दवाई वो अस्पताल के जो डॉक्टर आएगा उसके द्वारा मरीज को गाय को दी जाए। और कई दवाएं जो हैं वो अस्पतालों में फ्री है, उनका इलाज फ्री किया जा सकता है। परंतु हमें अपनी सोच बदलनी है, हमें अपना रास्ता बदलना है, हमें उन गऊओं को देख के अनदेखा नहीं करना है, उनको इलाज कराना है और उनके लिए हमें अपनी गाय को माता समझ के उसका इलाज कराना है। मैं तो यहाँ बैठी जनता से ये कहना चाहूँगा, हम जन्मदिन पे आते हैं, सभी अपना जन्मदिन मनाते हैं, पूजा कराते हैं, केक काटते हैं, करें, मैं इनकार नहीं करता, केक काटने पे 1000-2000 खर्च करते हैं, वो भी करें, परंतु उसके साथ हम गाय को गुड़ खिलाएं, गाय को चारा दें, गाय को घास दें, दोनों काम करें। यदि एक व्यक्ति 2000 का केक काट सकता है तो 1000 रुपये का चारा भी दे सकता है, 1000 रुपये की घास भी दे सकता है, उससे गऊओं के लिए भी वो किया जा सकता है। गरीब व्यक्ति कुछ नहीं दे सकता, रात का रूखा सूखा खाना, यहाँ दौदपुर में गाड़ी चलती थी, आती थी, लोग अपना जो रात का बचा होता था वो देते थे। फिर कुछ समस्या हुई, वो गाड़ी नहीं चल पाई, दोबारा चलाएंगे, पर आपका सहयोग चाहिए तो चलाएंगे। आपके सहयोग के बिना, जन भागीदारी के बिना ना कोई समाज सेवा, ना कोई गाय की सेवा, किसी प्रकार की सेवा समाज के भागीदार के बिना नहीं बन सकती। जब तक समाज जिस काम में भागीदार होगा वही काम आगे चलेगा। तो जो संकल्प बाबा जी ने लिया कि 17वीं भागवत चल रही है, 108 भागवत कराऊंगा, लोगों को गाय के लिए जागरूक करूंगा। हम यहाँ आए हैं, बातें सुनेंगे, शोभा यात्रा देखेंगे, चाय पकौड़े खाएंगे, फिर दोबारा कल को अपने काम में लग जाएंगे, गाय फिर वही खड़ी है।
हमें उसके बाद भी गाय के लिए कुछ करना है। बाबा जी ने 16 भागवत कराई तो उसका उद्देश्य आप लोगों को गाय की सेवा के लिए जागरूक करना था। हम जागरूक हुए, 5, 7, 10 दिन हुए, फिर 11वें दिन वही घर का काम। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने खाने के लिए 3 टाइम या 2 टाइम निर्धारित किए हैं, वैसे ही अपने जीवन में गौ सेवा के लिए भी महीने के 2 दिन या महीने का 1 दिन जिसकी श्रद्धा अनुसार वो निर्धारित करें और गौ की सेवा करें। हम ये कहते हैं हम अपनी माँ की सेवा करते हैं, गौओं की सेवा भी, गाय भी हमारी माता है, हम हिंदू हैं, हमारी गाय हमारी माता है, उसके लिए हमें आगे आना चाहिए। तो मैं बाबा जी के इस मुझे 2 मिनट बोलने का मौका मिला, जो बातें मैंने कही उसके लिए मैं आप सबके लिए धन्यवादी हूँ और आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में हम गाय को पीड़ित देखकर उसके तरफ से मुंह नहीं फेरेंगे, डॉक्टर या कंपाउंडर को फोन करके उसका इलाज कराएंगे। तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करूंगा और भविष्य के लिए ये विनती करूंगा कि हम गाय की सेवा के लिए आगे आएं और बीमार बेसहारा गौ को देखकर उसे मुंह ना फेरे, उसके इलाज के लिए आगे आएं, ना कि उसे पीर बाबा पहुंचाने के लिए या संस्था के सदस्यों को बुलाने के लिए इस्तेमाल करें। तो ये ज़्यादा शब्द ना कहता हुआ मैं इतना बताना चाहूँगा कि जो गौशाला 2009 में निर्मित हुई उसमें केवल 5 गौएं थी, संसाधनों की कमी थी। बाबा जी ने दिन रात मेहनत की, लोगों के घरों में जगराते किए, पंजाब, होशियारपुर, बठिंडा तक जगराते करने जाते हैं। किसके लिए? गौ सेवा के लिए। चप्पल त्यागी, बोला जब तक 108 भागवत नहीं हो जाएंगे मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, जब तक लोग गाय के लिए जागरूक नहीं होंगे मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। तो मैं बाबा जी का भी आशीर्वादी हूँ और इनको भी नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसी सोच हमारे समाज को दी है। आप देखें गगरेट में इसके अलावा कोई गौशाला नहीं। आप पंजाब में जाएं, बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं पर उनकी गाँव की सेवा नहीं। बाबा जी दिन रात इनकी सेवा कर रहे हैं और उसकी सेवा में जुड़े हुए हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि गौशाला में जाएं, उसकी व्यवस्था देखें और उसके अनुसार अपने जीवन में उसके लिए काम करें, गौ की सेवा के लिए आगे आएं। धन्यवाद। मैं भविष्य में आपसे यही निवेदन करूंगा कि भविष्य में गाय की सेवा के लिए जरूर आगे आएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे रोहित जी। इसके बाद हम चाहेंगे कि एक मौका एक उम्मीद के सदस्य यहाँ जसवीर जी खड़े हैं, वो भी अपने 2 शब्द यहाँ रखें। जसवीर जी। बाबा जी को प्रणाम और मंच पर जो उपस्थित हैं उनको भी नमन, और जो साथ में जितनी भी यहाँ पे इस क्षेत्र के गौ सेवक हैं जो विचार रखते हैं उनको भी नमस्कार प्रणाम। ये समस्या है और समस्या का हल भी हमने निकालना है। सनातन धर्म में माना जाता है कि हम प्रकृति के हर एक कण का सम्मान करते हैं, कण कण में भगवान होता है। गौ माता है, हम मानते हैं। क्यों गौ माता है? काफ़ी लोगों को पता है कि उसके गुणों के कारण ही हम इसको माता कहते हैं। कई पक्ष में चला जाता है कि माता क्यों कहते हैं। तो इसकी जो समस्या है, तो समस्याएं समाज में पहले भी रही हैं, आगे भी रहेंगी, और समय समय पर लोग आगे आते हैं और अपना योगदान देते हैं। तो बाबा जी इस में काफ़ी योगदान दे रहे हैं और गौशाला का संचालन कर रहे हैं। पर हम भी मानते हैं क्या है, हमने आई लिव सिंपली का एक कैंपेन है, ये पोस्टर लगाया हुआ है साधारण जीवन जीने का, जिसमें कि कहा गया है कि गाय के दूध का सेवन होना चाहिए और भी कई चीज़ों का ध्यान रखा जाए। तो हमारा ये मानना है, पहले भी गवर्नमेंट कर चुकी है, कोशिश कर चुकी है, हाई कोर्ट भी बोल चुकी है। मेरा पर्सनल जो संस्था का एक ही मानना है, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। समस्या हमारी है, हमें ही हल निकालना है। ये बात वो है कि हमने गिलास खाली करना है और ऊपर से गिलास को भरे जा रहे हैं, ऊपर से भरे जा रहे हैं, नीचे बोल रहे खाली हो जाए। खाली कैसे होगा? हमने गौ रखी है घर में, उसका जो बछड़ा हुआ है उसको छोड़ना है। हमने, कौन नहीं छोड़ रहा है? किसी भी गांव में चले जाओ, हमने तह तक जाने की कोशिश की, बैटरी डिपार्टमेंट से मिले, दूसरे डिपार्टमेंट से जाने की कोशिश की, वह हल ऐसा नहीं है। और हमारे ही प्रदेश में या दूसरी जगह पे जहां जहां इसका हल है वो ये है कि हर एक गांव में एक गौशाला है, हर एक गांव में गौशाला है। तो जो वहाँ के जो होते हैं बछड़े, उनके लिए रखा जाता है, साधन होता है। अब ये भी समझिए कि ये जो गौ वंश है, ये आपकी एक स्थिति में बांध के रख दे तो भी वो मुश्किल की बात है। कौन उनको देखेगा? बाबा जी के पास है तो वो हैं बंधे हुए, पर एक बार लगता भी है कि लगातार वो बंधे हुए हैं। उनका जीवन जब से पैदा हुए हैं, जब गौशाला में गए हैं, वहीं पर हैं और वहीं खत्म हो गए। ये चारा खा रहे हैं और उसको कर रहे हैं। पर इस समस्या का हल हम भी अपने योगदान में है, और जैसे बाबा जी कोशिश कर रहे हैं, इंसान का काम कोशिश करना है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। बाबा जी एक आध्यात्मिक एक
हमसे सोच में विचार में बहुत बड़े हैं। ज़्यादा तो हम नहीं जान सकते, पर इतना है कि इसका हल जरूर निकलेगा। कोशिशें हमेशा ही जारी रहती हैं। तो हल का यही कारण है कि हम मिलके ही इसका गांव लेवल पे एक गौशाला यदि बनाते हैं, जिन्होंने गौएं रखी हुई हैं यदि वो आगे आते हैं, उनमें इतनी इच्छा शक्ति है, पर वहां तक भी जाएं तो उनके पास है क्या? वो गौ इसलिए तो नहीं रख रहे हैं कि ऐसा है उन्होंने दूध बेचना है, उसके बाद यदि उस बछड़े को रखेंगे, दूसरे को रखेंगे, तो 5-6 ऐसे बछड़े हो जाएंगे, तो कैसे उसका हो पाएगा? तो उसके लिए हमें ही आगे आना चाहिए। जो भी हल निकलता है उसके लिए आगे आना चाहिए। यही हम मानते हैं कि इसका हल है। किसी एक व्यक्ति पे भार डालना गलत है। आज हमें पता चला था कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी आ रहे हैं, दूसरे भी हमारे विधायक जी भी आ रहे हैं, तो वो तो खुद भी इसके लिए हैं। तो हमारा संस्था का उनको यही मानना है कि आप आइए, इस क्षेत्र में बाबा जी इसमें अग्रणी हैं, हम इनके साथ हैं, और इस क्षेत्र में जितना भी गौवंश है उसके संरक्षण के लिए हम आगे हैं और वचनबद्ध हैं। वो गांव-गांव में बने या किसी तरीके से बने, बाबा जी के वो बिल्कुल संरक्षण में सारा काम हो और हम साथ में हैं। सभी की जन भागीदारी होगी तो हल निकाल सकते हैं। मुश्किलें हमारी हैं, प्रॉब्लमें हमारी हैं, हल हमने निकालना है और हम ही निकालेंगे। इसको बाहर से कोई आने वाला है नहीं। यदि मैं छोड़ूंगा तो दूसरे के खेत में जाएगा, दूसरा छोड़ेगा तो मेरे खेत में आएगा। बस इसके बीच की कहानी को यदि समझ लेंगे हम तो बात बन जाएगी। आज नहीं समझेंगे कल तो समझेंगे, कल नहीं समझेंगे परसों समझेंगे। मैं नहीं समझा, कोई और नहीं समझा, कोई और आएगा तो समझेगा। प्रकृति का नियम है, वो अपने आप को जरूर बैलेंस करती है। जो इस बात को समझ जाता है वो आगे आते हैं, कोशिश करते हैं। सभी का योगदान हो तो उसको अच्छा समाज माना जाता है। तो हम बाबा जी का नमन करते हैं कि हमारे समाज में बाबा जी हैं, और बाबा जी ने, आप देखो सभी आए हैं, बैठे हैं, तो ऐसा हो पाया है, ऐसा माहौल बन गया है कि इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। बाबा जी को कोटि कोटि नमन, आपका धन्यवाद। एक मौका एक उम्मीद एक NGO है। NGO क्या होती है? वैसे कुछ नहीं होती है NGO। हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि साथ वाला कोई निर्बल हो, जरूरतमंद हो, तो उसके साथ खड़े हो जाओ। तो यही है, और कुछ नहीं है ये। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी थोड़ा लेट हो रहे हैं कार्यक्रम में, आगे पंकज जी के माध्यम से पता चल रहा है। तो अभी बच्चे जाए बैठे रहेंगे। आपको हमारे जो बच्चे जो कार्यक्रम रास का है, एक आइटम आपको जहाँ पर सभी लोग देख रहे हैं उनको दिखा करके फिर सभी जहाँ पर गाड़ियों में बैठेंगे, एक जितनी मेरी बेनती सुननी कि जो मेरे साथ वचनबद्ध है 108 कथा में, तो आपने ये जुदे रखने का शोभा यात्रा करते हो तो शोभा यात्रा पूरी तब होगी जब आप अम्बोवा पहुंचेंगे। अगर आप बीच से चले जाते हो तो बहुत बड़ा पाप है जे कि दौलतपुर से बस पकड़ी नाल अपने घरों चले गए। वहाँ पर जो बासमती के चावल बने वो किसने खाने हैं? वो लांगरी इंतजार करेगी, संगत आएगी सिखाएगी। तो ये पाप होता है कि ये सोच नहीं रखनी कि यहाँ से निकल जाएंगे। यात्रा 108 करनी है तो वो आपको ये वचन है, सबको नहीं कहता, जो वाकई जो भगवान को मानते हैं। आपने वहाँ पहुँचना अम्बोवा में। तो अभी 2 मिनट रास्ते देखेंगे, उसके बाद सीधे बसें खड़ी हैं, पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं। हमारे विनोद जी ने जहाँ पर व्यवस्था की रखी है। और मैं एक बात छोटी सी आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जीत चौधरी जी हमारे गौ सेवा मंडल के प्रधान जी हैं, इनकी जोरदार तालियां। आप अगर इनकी गौ सेवा देखनी है तो आप सुबह 5 बजे इनके घर जरूर आएंगे। लगभग दौलतपुर क्षेत्र की जितनी 25-30 गौएं हैं उनके लिए ये रोज फीड का इंतजाम, खाने का इंतजाम, पानी का इंतजाम। अभी भी आप देखेंगे इनके घर के आगे सारी गौएं धूप सेक रही है, ना कोई रस्सी है ना कोई खुंडा है। वो इनके घर के अंदर बेडरूम में जाकर खाना खाती हैं, इनकी रसोई में जाकर के। इनके कोई ऐसा कमरा नहीं जहाँ पर गौएं नहीं घूमती हैं। एक बार जोरदार तालियां। इनके माध्यम से दौलतपुर चौक से हमें बहुत बड़ी सेवा मिलती है। हम अगर दुनिया छोड़कर चले भी गए तो भी इनको भूलेंगे नहीं, उधर जाकर के भी। इतना इनका सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी का भी, और मंजू रियाल जी, हमारे चौधरी साहब जी के में से सभी बहनें मेरी जितनी यहाँ पर विराजमान है, सबका धन्यवाद। अभी सभी एक छोटी सी आइटम देखेंगे, बैठ करके सभी ने देखनी है। गौ की रक्षा कौन करेगा? गौ की रक्षा कौन करेगा? गाय के लिए मुझे कौन कौन देगा? देख लो। धन्यवाद। हाँ जी बेटा। सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी की।
सबसे शोभा न्यारी बांके बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बांके बिहारी की। है सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी की। है सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बांके बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बांके बिहारी की। मुरली बजाए गुलाबी अधरों से। कस कस तीर चलाए नशीली नजरों से। मुस्काए मुस्काए मुरली बजाए गुलाबी अधरों से। कस कस तीर चलाए नशीली नजरों से। घुंघराली अलके नागिन सी लटकारी की। घुंघराली अलके नागिन सी लटकारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे बांके बिहारी की। सिया बलिहारी मेरे बांके बिहारी की।
चौथे दिन का लंगर हमारे काकू
लगातार 7 दिन हमें अपने बुखार में आप सबको पता है ये जो गौ भागवत कथा और ये गौ के लिए ही है। आज जो दुर्दशा हमारे भारत में गौओं की हो रही है, इस पे किसी छुपा नहीं है। इस पे आपने सब जगह सुना है, लिखा भी है कि गौस्ते पूजनते रमनते तत्र देवता। जिस घर में, जिस देश में आप किसी भी धर्म का इतिहास उठा करके देख ले, आपको वो गौ पूजक मिलेगा। मोहम्मद ने भी गाय चराई है, गुरु नानक देव ने भी गाय चराई है, और बाबा बालकनाथ ने भी गाय चराई है। यहाँ तक आप ऋषि मुनियों का इतिहास पढ़े हैं तो अपने घरों में गाय पालते हैं। आज गाय तो घूम रही है सड़कों पे और कुत्तों को सवेरे उठ करके सैर कराने जाते हैं हम लोग। तो वृत्ति कौन सी बनेगी? कुत्ता वृत्ति बनेगी कि नहीं बनेगी? गाय के अंदर सभी देवताओं का वास माना गया है। वास्तव में गाय के लिए ऋषियों ने, आप भागवत पढ़ के देखना, भागवत में आता है कि गाय के लिए ऋषियों ने अपना शरीर दान कर दिया था, गाय के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था। तो मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि ये जो रुकेश शाह जी ने एक कदम उठाया है गौरक्षण का, भगवान इनको इसमें कामयाबी दे और आप सब मिलकर के इसका सहयोग करें, तभी हो सकता है। 1 और 2 11 होता है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है ना। आप सब मिलकर के संगठन बना करके जब करेंगे, अब आज ये सरकार तक जाएगी तो जरूर कोई ना कोई समस्या का हल होगा। मैं सवेरे आ रहा था, एक तो धुंध इतनी बेकार, धुंध थी, और गाय पशु इतने थे रास्ते में कि एक्सीडेंट का होना अनिवार्य है और कोई चांस है ही नहीं। एक तो धुंध, दूसरा आप रोड पे देखे जाकर के, वास्तव में जहां हम एक कुत्ता पालते हैं घर में, अगर एक गाय पालने का संकल्प ले ले तो क्या घट जाएगा? अच्छा ठीक है, लोग कहते हैं कि महाराज हमारे पास जगह नहीं है गाय पालने की। तुम्हारे पास जगह नहीं है, जहां गाय रखी है आपके घर में कन्या पैदा हो जाती है, आप उस कन्या को पालते हो, आपको चिंता हो जाती है इसको ब्याना, पढ़ाना, रखाना, अंतम समय तक। आप समझ लेना, एक गाय मैंने अडाप्ट कर ली, किसी गौशाला में जाकर के आप एक गाय को अडाप्ट कर लो, जितना उस गाय का खर्चा बनता है उस खर्चा को देखते जाओ। अभी रुकेश जी शहर कह रहे थे कि लोग पर्ची कटाते हैं 50 रुपये की और 6 महीने के बाद बैल भी छोड़ जाते हैं। तो अब बताओ कि वो सबका पूरा कर लेते हैं, इसका मतलब है नहीं। जैसे तुम्हारे घर में कन्या पैदा होती है तो आपको उसकी चिंता होती है, ऐसे गौशाला में जाकर के आप एक गाय को अडाप्ट करें। मैं कुछ दिन पहले बॉम्बे में गया, आपको हैरान भी होगी, बॉम्बे में कोई जगह नहीं है, कोई चारा नहीं है, वहाँ पानी भी 500 किलोमीटर दूर से आता है। वहाँ बॉम्बे में अपना पानी नहीं है, बॉम्बे में कोई धरती नहीं है, बॉम्बे में कोई खेती नहीं है। लेकिन महात्मा ने 10 गाय रखी है और गेट पे बाहर लिख रखा है कि कोई भी गांव का, कोई भी मोहल्ले का कृपया जूठा खाना न लेकर के आए हमारी गौों के लिए। जूठा खाना लोग लिफाफे टांग जाते हैं गेट के बाहर, कोई कुछ उनका बिल्कुल जूठा खाना हमारी गौशाला में लेकर के नहीं आना, हम गाय की पूजा करते हैं। तो यहाँ तुम्हें कहा जाता है तुम कैसा भी जूठा मीठा बैठना तुम लेकर के आओ। अगर ये पाबंदी लगा दी जाए तो तुम जूठा नहीं लेकर के आना, सोचा तुम लेकर के आना। तुम जूठा भी नहीं ला सकते, घर की बची हुई रोटी भी नहीं ला सकते, घर का बचा हुआ आटा चारा भी नहीं ला सकते, घर की बची हुई सब्जी भी नहीं ला सकते। तुम सूचा भोजन गाय के लिए क्या लाओगे? तो स्वामी जी ने नियम बनाया है कि यदि गौशाला को आपने रोटी देनी है तो जो पहले रोटी बनती है वो गौ के लिए निकाल करके रखें, लास्ट की रोटी कुत्ते के लिए होती है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, बच जाता है चलो कैसा भी गौशाला में छोड़ा उछा करके, ऐसा फिर भी वेलकम है। राकेश जी कह रहे तुम्हारे घर में सब्जी बच जाती है तो भी ले आओ, आटा बचता रात का तुम नहीं खाते तो भी ले आओ। जो बच्चे तुम्हारे भोजन नहीं करते हो बचा हुआ भोजन तुम गौशाला में ले आओ। क्यों? कि माँ है, जैसे माँ सबको भोजन करा करती है इस तरह गौ भी जितना भी तुम्हारा मीठा मीठा भी खा करके तो तुम्हें अमृत जैसा दूध पिलाती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा में और इस सहयोग में इसमें सहयोग करें कि जो जॉर्डबर्ड से
कृष्ण ठाकुर जी ने हमें हमारी गौशाला के लिए 500 रुपये में दान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। और इसके बाद हमारे कलोज से हमारे पंडित जी, पालू पंडित जी, इन्होंने हमारी गौशाला के लिए 500 रुपये दान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी, तालियां। और हमारे नज़दीक ही माबा कोहला से जो झुग्गी झोपड़ी में हमारे यहाँ निवासी हैं, उन्होंने, बच्चों ने, सभी ने इकट्ठे करके यहाँ हमारी गौ सेवा इकट्ठी की है। इन्होंने 3670 रुपये हमारी गौशाला के लिए दिया है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है इनका। बहुत बहुत शुक्रिया इनका, धन्यवाद। से ठाकुर चुनिया सिंह जी, इन्होंने हमारी गौशाला के लिए 2100 रुपया दान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। और ये इनका ग्रेट में कुबेर होटल है, जो कि वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से गुरु महाराज जी कई बार वहाँ अपनी यात्रा कर चुके हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि इसका अगला जो कार्यक्रम है आज का कथा का, वो हमें हमारे कृष्ण जोशी जी निरंतर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हमें श्रवण करना है। कथा के क्या क्या नियम हैं, आज के दिन उन्हें समझना बड़ा आवश्यक है। नियमों से तो आप परिचित हैं, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं दोबारा उनका वर्णन करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में बैल को धर्म का स्वरूप बतलाया गया, और यह जो कार्य है, यह कार्य धार्मिक कार्य है। धर्म का कार्य धर्म से धार्मिक, माने धर्म का जो कार्य है वो धर्म के हिसाब से होना चाहिए। जिस भी कार्य क्षेत्र में हम जाते हैं, उस कार्य क्षेत्र में उस कार्य को करने का अपना एक नियम होता है। तो धर्म के कार्य का धर्म के हिसाब से ही निर्वाह करना चाहिए। धर्म के 4 पद श्रीमद् भागवत महापुराण में बतलाए हैं: सत्य, दया, दान और पवित्रता। यूं तो व्यास जी ने इन अंगों का विस्तार करते हुए बहुत बतलाए हैं, परंतु मुख्य रूप से यह धर्म के 4 पद सत्य, दया, दान और पवित्रता। भागवत के कथा के आयोजन में इन 4 का होना बड़ा आवश्यक है। सत्य हो, दया हो, दान हो और पवित्रता हो। इन चारों का अगर पालन कर लिया जाए तो भागवत के नियमों का अपने आप पालन हो जाता है। भागवत जी के महात्म के 6ठे अध्याय में पूरा वर्णन है कि किस प्रकार नियम होने चाहिए भागवत की कथा के आयोजन के, किस उद्देश्य से व्यक्ति कथा करवाए तो उसके लिए क्या नियम होने चाहिए, इन सब का विस्तार से वर्णन है। तो कथा प्रसंग के हिसाब से हम संभवतः उस पर चर्चा करेंगे, परंतु धर्म के कार्य में इन 4 का होना बड़ा आवश्यक है: सत्य का, दया का, दान का और पवित्रता का। सत्य का आचरण भागवत का आचरण है। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, मतलब इन 7 दिनों में अगर हमारे भीतर दया का भाव जागृत रहे तो अगर 7 दिनों तक भीतर दया का भाव हम जबरदस्ती भी जागृत करने का प्रयास करें तो आने वाले समय में यह दया का भाव प्रसाद बनकर हमारे भीतर से अवश्य निकल सकता है, उसकी आदत से हमको हो सकती है। तो पहला सत्य, दूसरा दया। दया माने प्राणी मात्र के ऊपर दया। तीसरा है पवित्रता। पवित्रता धर्म के लिए अति आवश्यक है, बाहर की भी भीतर की भी। भीतर की पवित्रता राम नाम सुमिरन से आती है, और बाहर की पवित्रता के लिए व्यक्ति को सजग रहना होता है, सावधान। बाहर की पवित्रता के लिए, बाहर की पवित्रता सावधानी से आती है। वो हम कहते भी तो न, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, मतलब बड़ी सावधानी। बाहर अगर अपवित्र रहेगा तो भीतर कभी पवित्र नहीं हो सकता। अब उदाहरण से देखिए, दृष्टि अगर अपवित्र हो जाएगी,
हम किसी को कुदृष्टि से देखें, चाहे काम की भावना से, चाहे क्रोध की भावना से, चाहे लोभ की भावना से, दृष्टि अगर अपवित्र होगी तो वो अपवित्र दृष्टि का विकार भीतर आए बिना रह नहीं सकता। भीतर वैसा ही विकार उत्पन्न होगा जैसी बाहर से हम जो ग्रहण करेंगे। तो बाहर से जो ग्रहण किया जाए वो पवित्र हो, बाहर से शब्द ग्रहण किए जाएं, बाहर शब्द बोले जाएं, बाहर से देखा जाए, बाहर दिखलाया जाए, यह सब पवित्रता के साथ हो। इन 7 दिनों तक 7 दिन पवित्र रहने की आदत धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रसाद के रूप में परिणित हो जाती है। तो सत्य हो, दया हो, दान हो। दान तो महाराज गौ माता के लिए, मैंने 6ठे अध्याय की बात करी तो 6ठे अध्याय के पहले ही श्लोक में जब भागवत जी के नियमों का वर्णन किया गया है तो 6ठे अध्याय के पहले ही श्लोक में वेद व्यास जी ने कहा है कि भागवत की कथा के लिए सबसे पहली जो वस्तु चाहिए वो है धन। वो है धन। भागवत के आयोजन में सबसे पहली वस्तु चाहिए धन। तो पहले वो सुखदेव जी की कथा थी तो बट वृक्ष के नीचे नंगे बाबा सब फकरों की कथा। महाराज लोग कहते ना आज के समय में महाराज सुखदेव जी ने तो बड़ी सस्ती कथा करी थी, मुफ्त में कथा करी थी। तो आजकल तो कथा के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता है गौ माता के लिए। और दान विचारों का, दान धन का, जैसा भी हम कर सकें। तो सत्य, दया, दान और पवित्रता ये धर्म के 4 अंग हैं। इन चारों अंगों का पालन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के इस आयोजन को हमें और आप सबको मिलकर बाबा हरिशाह जी के चरणों में समर्पित करना है, गौ माता की सेवा के लिए समर्पित करना है। नियम कहता है भागवत का कि अल्प भोजन करें जिससे तुम सुख से बैठ सको। भागवत जी का नियम कहता है सत्य का वादन करो ताकि ऐसा ना हो कि एक तरफ तो पुण्य होता जाए और दूसरी तरफ पाप भी इकट्ठे करते जाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करो, इससे व्यक्ति के भीतर निष्ठा बढ़ती है ब्रह्मचर्य के पालन से। और अगला नियम बतलाया है अगर संभव हो तो साधारण से साधारण बिस्तर पर सोया जाए। साधारण बिस्तर पर सोओगे तो नींद कम आएगी, नींद कम आएगी तो जागृत रहोगे। जितना जागृत रहोगे 7 दिनों में उतना अधिक इकट्ठा कर पाओगे। तो यह 4 नियम ये भी हैं। इन सब नियमों का पालन करते हुए हमें 7 दिन भागवत की कथा को श्रवण करना है। इसी मंगल कामना के साथ आप सब पधारेंगे। अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। भाव श्रद्धा से जय जयकार। बाल कृष्ण भगवान की जय जय। लगाएंगे प्रेम से जयकारा बाबा हरिशाह जी दा। सबसे पहले गुरु महाराज जी के इस पावन पवित्र स्थान को प्रणाम करता हुआ आज जिस लक्ष्य को लेकर के हम चले हैं गौ माता की सेवा में, संकल्प मान है कि 108 गौ भागवत कथा करवाएंगे। 17वीं कथा में हम आज प्रवेश कर चुके हैं, दाखिला ले लिया है। और ये 7 दिन लगातार बाबा हरिशाह जी के दरबार में चर्चा चलेगा। इस बार लगभग हमने 12,000 निमंत्रण कार्ड बांटे। कल हमारे देवन बेटा कुछ फोटो हमने होशियारपुर से मंगवानी थी तो इनका फ़ोन आया कि होशियारपुर से कोई आ रहा है। तो मैं सोचने लग पड़ा कि कौन आएगा। मैंने कहा बेटा अभी तो कोई दिमाग में नहीं आ रहा। जैसे तो ताना मारता है कि तुम्हारे इतने कार्ड आपने होशियारपुर से, कोई नहीं आएगा वहाँ से। तो एक मन में बहुत अथरू आए आंखों में कि लोग कार्ड का महत्व नहीं समझते हैं, लोग निमंत्रण का महत्व नहीं समझते हैं कि
इतनी दूर से अम्बुआ से हमारा बेटा हनी राजा जैसे जापान से आया, अगले दिन ही मैंने इसको तोड़ दिया कि पहले आप लुधियाना जाइए। लुधियाना पूरे कार्ड हमने बांटे। फिर होशियारपुर में एक घर में हमारे दो बार हम गए। पहले हमारे शर्मा जी सभी घरों में गए, उसके बाद हमारे हनी राजा जी होशियारपुर गए, मैं खुद जलंधर जाकर के आया। और लगातार हम 1 महीने से गांव जाकर, और परसों तो ऐसी हालत हुई हमारी कि जब दौलतपुर चौक पे हमने कार्ड बांटे, ऊपर से बारिश, पैरों में छाले, सर्दी का मौसम, दौलतपुर चौक कार्ड बांटे, गगरेट बाजार में कार्ड बांटे, तो कई बार सोच आ जाती है कि जितने कार्ड हमने बांटे, हमारी बहन जो लेखा जोखा गौशाला का रखती है, तो मैं इस बार डर रहा था कि मैं अपनी बहन को क्या बताऊंगा कि इतना खर्चा हो गया हमारा बैनर छुपाने के लिए। लगभग हमने 70,000 के करीब हमने जो आपके यहाँ बोर्ड लगाए हैं, बैनर लगाए हैं, 70,000 का खर्चा हमारा और बैनर पर आया। तो कई बार सोचते हैं कि मुझे नहीं लगता कि किसी पर इसका कोई प्रभाव आना, तो उन्हीं लोगों ने जो आए हैं, जो पहली कथा में कोई आ जाए, कोई मुझे नहीं लग रहा कि कोई नया है या कोई नया बदलाव है, समाज में कोई बदलाव है, झांकियां हैं हो रही हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये सोचना है कि ये एंजॉय किस लिए है, ये कथा हमारी किस लिए है। 7 दिन को कथा होगी, रात को कथा होगी, दिन रात ये करेंगे, सुबह प्रभात फेरी होगी, कितना कुछ किसके लिए है। मुझे तो कथा सुननी नहीं है, मुझे जरूरत क्या है, कथा तो एक बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप सभी यहाँ पर समझदार लोग हैं, कथा वो होती है जो जीवन में उतारी जाए। भजन वो सुनो जो अपने जीवन में आप उसको उतारो। बोलना तो सभी जानते हैं, जैसे हमारे प्रेम जी बैठे हैं, बड़े सूझवान हमारे पंजाब के कवाल हैं। पंजाब, हिमाचल, पूरे भारत देश में कवालियों की महफिल करते हैं। तो मैंने एक बार इनसे सुना, स्टेज पर इन्होंने कहा था कि गाना कहता है 2 लफ्ज ने गा फिर ना, गाना कहता मैं गाना। मैंने सिर्फ क्या कर, मैंने पहले समझ, जब तक हमें समझ नहीं आती फलाना कलाकार फलाना कलाकार तो दुनिया में बड़े हैं, कलाकार क्या गा रहे हैं उनको भी नहीं उनका मतलब का पता होता, उनको भी पता कि वो क्या गा रहे हैं। पूछो कई बार उनसे पूछ के देखो कि क्या महत्व है। अली अली तो सारे पुकारते, अली का मतलब क्या है, अली किस शय का नाम है। अली के जीवन में कभी आप उतर करके देखो। हमारे हिंदू धर्म में हनुमान जी को बलि कहते हैं, हनुमान जी के कभी जीवन में जाकर के देखो, उनकी भक्ति पर जाकर के देखो। आप जब तक किसी कथा को प्रैक्टिकल अपने जीवन में नहीं उतारते, कथावाचक भी दुनिया में बड़े हैं, लाखों लाखों रुपया लेते हैं, ढींगे मारते, लेकिन जब वो कथावाचक कथा करते हैं, तो मैंने कई बार देखा है कि कथाकार एक दिन का उनका 10,000 का ब्यूटी पार्लर का खर्चा है। जब वो स्टेज पर आते हैं उनकी डिमांडें नहीं पूरी होती, स्टेज इतनी लंबी इतनी चौड़ी, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। इसका मतलब उस कथावाचक ने भी अपनी कथा को अपने जीवन में धारण नहीं किया हुआ है, सिर्फ लोगों को बताना है। जब खुद उसमें मैंने अपने जीवन में जब पहली बार कथा सुनी, मैंने कभी जीवन में कथा नहीं सुनी, पहली बार जीवन में कथा सुनी, और पहली बार मैंने कृष्ण कन्हैया जोशी जी की कथा आंब में सुनी थी। सभी बच्चे सुनेंगे। अगर तो आपने अपने जीवन में कथा को उतारना है तो आपका इस पंडाल में स्वागतम है, नहीं तो मैं सुनूंगा कन्हैया सुनाएगा, बस मुझे नहीं लेना कि मैंने खर्चा करना है। मैं किसी से नहीं मांग रहा कि मुझे कथा में दो। दरबार के कितने कार्यक्रम कभी नहीं किसी को कहा, सिर्फ गौ सेवा के लिए बोलते हैं। और आने वाले समय में हमने कल विचार किया है
कि हमने बाजारों में जाकर के 50-50 रुपए गेहूं के लिए हमने नहीं मांगनी। मेरा बेटा जापान से आया है, मेरा बेटा 2-3 लाख की बात है, आप मुझे जापान से 2-3 लाख रुपए भेजो हर दिन, क्योंकि मैंने वो इलाके में बेइज्जती नहीं करानी है। लोग 50 रुपए देते तो उसको पता नहीं बाबा को बड़ा बेटा मांगता है। जब बाबे को अपनी, मेरा एक बेटा है, एक मेरी बेटी है, एक मेरी पत्नी है, 3 तो लोग हैं घर में, चौथा कौन है हमारा बेटा? मेरा दादा जी की कृपा से जापान है, जापान सेट कर देंगे। भांजा मेरा वहीं सेट है। क्या मुझे मेरा बेटा और भांजा मुझे 50-50 हज़ार रुपये नहीं भेजेंगे महीने का? 1 लाख रुपए महीने का मियाँ बीबी के लिए बहुत है। हमें किसी के लिए जरूरत नहीं। हम गौ माता के लिए अगर समाज में जाते हैं तो समाज का कोई भी हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहता, कोई भी गौ सेवा के लिए आगे नहीं आना चाहता। कितनी गौएं अभी हमारे इलाके में, मैंने वहां पर बोला नहीं है, अभी इन दिनों में तो रूई में 4 गाय, हमारे कमली वाले बाबा जी बैठे हैं, विकास बेटा यहाँ बैठा है, 4 गाय को रूई में जहर देकर के लोगों ने मार दी। कितनी गौएं अत्याचार से मर रही हैं। और हाँ, डींगे मारते हैं हम। हिंदू मुसलमानों की लड़ाई करके आपने देश को बना के रखा है, बिना वजह की लड़ाई झगड़े प्रसार। मेरे गुरुजी कहते हैं अपने आप राखिए, चोर किसी को ना रखिए, अपने आप को सही रखो। कौन सा ग्रंथ आपस में लड़ाई करना चाहता है? कभी राम ने कहा मोहम्मद से लड़ो, कभी मोहम्मद जी ने कहा कि राम जी से लड़ो, कभी राम जी ने कहा मस्जिदें तोड़ दो, कभी मोहम्मद ने कहा मंदिरों को तोड़ दो। बिला वजह की लोगों को लड़ा लड़ा करके जो असल में कुछ करना है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। संस्कारों की तरफ को जाना नहीं चाहता। आज भी चाहता हूं अगर आपके अंदर आज भी इंसानियत आ जाए। मेरे गुरुजी कहते थे हिंदू बनेगा ना तू मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तू इंसान बनेगा। कुछ भी मत बनो, आप इंसान बनने की कोशिश तो करो। जब मैंने पहली बार महाराज की कथा को सुना तो वहां पर महाराज जी कथा कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण जी की लीला चल रही थी कि भगवान श्री कृष्ण जी आज 5 साल और 55 दिन के हुए हैं। बच्चे ने ध्यान रखना, माता में सुने इस बात को। कितने दिन के हो कृष्ण भगवान जी? कितने दिन के बताया मैंने? 5 साल 55 दिन। और जिद क्या कर रहे हैं? क्या जिद कर रहे हैं? आज के बच्चे 5 साल के, मम्मी आईफोन लेना है। आज का 5 साल का बालक ये जिद करेगा कि कौन सा फोन लेना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी क्या जिद कर रहे हैं कि मैया यशोदा मैंने गाय चराने जाना है। क्या करने जाना मैंने? है वो बच्चा यहाँ बैठा जो ये जिद करे कि मैंने गौशाला जाना है, एतवार की छुट्टी है, तो क्या फायदा है यार गौ कथा सुनने का? क्यों टाइम वेस्ट करे? वो सुनो मित्रानी छतरी तो उठ गई, जाओ कसम हो मेरे से लेना आपने। 5 साल के 55 दिन के कृष्ण भगवान जी अपनी मां से कह रहे हैं कि मैया मैंने गौ चराने जाना है। और मां यशोदा क्या कह रही है? ना काना, अभी रुक जा, पहले मैंने अच्छे पंडित जी को बुला करके शुभ मुहूर्त निकलवाना है कि मेरा कन्हैया गौवा चराने कब जाएगा कल में। ऐसे होते हैं मुहूर्त। आप मुहूर्त, शादी होती है, पंडित जी मुहूर्त निकाले, समोत कब है, सांत कब है, लगन फेरे कब है, अंधेरा कब है। अच्छा, डीजे का मुहूर्त क्यों नहीं निकलवाते आप? आज शराब पीने का मुहूर्त क्यों नहीं निकालते आप? मेरे गुरुजी कहते थे अच्छे काम का मुहूर्त मत निकलाया करो। अच्छा काम रात को 12 बजे आपके मन में आए, उठो और उसी वक्त कर दो। शराब पीनी है, निकालो ना मुहूर्त, पंडित जी पिए, कौन सा समय अच्छा है? मांस खाएं, मांसाहारी हैं हम, इन चीजों का निकालो ना मुहूर्त। आप जो अभी भागवत की कथा अबुआ में हो रही है, पूछो पंडित जी से, ये दिन अच्छे नहीं है। क्या नहीं है? दिन ये कथा कराने के नहीं है, पंडित बोले नहीं हमारा मुहूर्त नहीं है। लेकिन हमने जो समय रखा है कि जो जनवरी महीने का हमारा जेठे वीरवार का भंडारा आएगा, उसके 7 दिन पहले हम कथा करेंगे। हमें कोई नहीं लेना ये पधरा लगी है या फलाना मुहूर्त है, टिकना, मुझे नहीं लेना देना। हम फक्कर लोग हैं ना, हमें मेरे तो गुरु जी ने कहा था कि टिपड़ा तो मैंने शादी मेरी हुई तो हमें कौन टिपड़ा देखा।
अभी टिपड़ा निकला तो बताया घर वाले बोले आपका टिपड़ा ही बना हुआ, मैंने बताओ तो देखा मैंने, मेरा टिपड़ा भी था। कभी हमें पता नहीं टिपड़े भी क्या होते हैं। पीरों फकीरों को मारने वाले लोगों को इन चीजों की जरूरत क्या है? आप गौ सेवा करें जिसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास है, आपके सारे ग्रह माफ हैं। आप रोज एक चपाती दो, एक फुलका खिलाओ, एक पेड़ा गौ माता को दो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो जब मैंने ये कथा सुन रहा था तो मुहूर्त निकल गया। आज कृष्ण भगवान जी गौ चराने जा रहे हैं, आज कृष्ण भगवान जी गौ चराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैया ने क्या किया, मुझे बड़ा दुख लगा। अभी 2-3 दिन में मैं क्या देख रहा था, किसी को फोन किया, अभी मैं और विक्की गए थे, जलंधर में गए हुए थे, तो 12 बजे हमने अपने भक्तों को फोन किया तो भक्त कहते सुबह हो गई, 12 बजे दोपहर को। अभी अरे सुबह हो गई, अरे दोपहर के 12 बज चुके हैं। जीवन में जो इंसान बचपन नहीं संभालता उसकी जवानी नहीं संभलती, और जो जवानी में अपनी संभाल नहीं करता उसका बुढ़ापा बेकार हो गया। ऐसे जीवन में जिसने सुबह खराब कर दी उसका दोपहर बिगड़ गया, और जिसने दोपहर बिगाड़ ली उसकी शाम बिगड़ गई। अब ब्रेकफास्ट हो रहा है 12 बजे, दोपहर का खाना हो रहा है शाम को 4 बजे, रात की रोटी हो रही रात को 12 बजे। हमारे देश का बेड़ा गर्क नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे तो शास्त्रों में लिखा कि 9 बजे रात को हमको सो जाना चाहिए, सुबह 3 बजे हमें उठ जाना चाहिए। कौन करता है? ये तो कथा सिखाएगी यहाँ पर। तो अगर आपने इन बातों को चलना तो कथा सुनने आए, आपसे निवेदन है तो कृपया अपना समय खराब मत करें और हमारे पैसे को खराब मत करें, ये बिल्कुल ध्यान रखना। आज भगवान जी को तैयार किया मां यशोदा ने, सुंदर पीतांबर कपड़े पहनाए, मोर पंख लगाए, मुकुट लगाए, कानों में कुंडल डाले, आंखों में कजरा डाला, और कह रहे कन्हैया मां जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, क्योंकि मुझे क्या करना है आज, क्या करना मुझे आज, जोर से बोलो, क्या करना मैंने आज? गौ माता की सेवा करनी है। तो महाराज मां यशोदा कहती कहना जरा रुक, थोड़ा रुक, एक शिकार रह गया। मां क्या? मैं कन्हैया अभी तेरे पैरों में जूते पहनाने हैं। क्या पहनाने हैं? नाना भैया मुझे तेरे सारे शिकार कबूल हैं, लेकिन ये शिकार मैं नहीं करूंगा, मैं अपने पैरों में जूते नहीं पहनूंगा। क्यों? हमारे शास्त्र कहते हैं कि 33 करोड़ देवता किसमें रहते हैं? गौ माता में। आप मंदिर में जूते कहाँ हैं आपके? कहाँ खोला है आप? अरे भैया गौ माता के साथ जाऊंगा पैरों में जूते, मंदिर में जूते लेकर नहीं जाते हैं, और गाय माता के साथ जूते पहन के जाऊंगा जिसमें 33 करोड़ देवता हैं। अगर भैया आपने मेरे को जूते पहनाने हैं तो पहले 9 लाख गौ माता को जूते पहना, फिर मैं अपने पैरों में जूते पहनाऊंगा। महाराज जी ने कथा सुना रहे थे, मैं भक्तजनों आपको बताना चाहता हूं, मुझे जिंदगी में अगर कोई शौक था तो सबसे ज्यादा शौक था महंगे शूज डालने का। क्या डालने का? महंगे से महंगे जूते मैं अपने पैरों में पहनता था। महाराज उस दिन मैंने, ये 2007-8 की बात है, मैंने 1400 रुपए के बूट खरीदे थे। रामलीला ग्राउंड की बात है आम की। पहले दिन में महाराज की कथा सुनी कि कन्हैया ने गौ माता को चलाने के लिए पैरों में जूते नहीं डाले, उसी वक्त कसम खा ली कि आज के बाद अपने पैरों में जूते नहीं पहनूंगा। कथा को सुना है, कथा को सुना है, सुना है तो उसमें प्रैक्टिकल उतरो। कथा सुनिए तो प्रैक्टिकल। आज 17वीं कथा में हम जा रहे हैं। कौन बच्चे हैं यहाँ पर जो गौओं से प्यार करने आते हैं? कौन बच्चे हैं जो गौओं के लिए सवेरा हम सुबह गाड़ी लेकर निकलते हैं? कहाँ थे लोग? 200-200 लोग सुबह इकट्ठा होता था गौ यात्रा के लिए। आज 2 लोग भी हमारे साथ गौ यात्रा में नहीं होते हैं, दुख होता है। ऐसे समय बर्बाद मत करो, लोगों को लॉलीपॉप मत दो कि हम गौ भक्त हैं, हम गौ भक्त हैं तो फिर सीधे होकर के गौ सेवा करो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे होकर के गौ सेवा करो। 7 दिन हम, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे बहुत दूर से रामपुर से तोला था। हाँ हाँ, ताली में जाइए एक बार।
मुझे बोलते बाबा जी वहाँ आओ, तो मैं 1000 बार सोचता हूँ कैसे जाऊँ वहाँ। तो ये आते हैं, मैं तो महाराज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सारी संगत ये जरूर सोचें कि जो आपने कल से कथा सुननी है, अगर तो उल्टे पुल्टे काम ध्यान रखिए तो दरबार वाला तो माता आना भाई, बोलो सच्चे दरबार की। सास सहुरे की सेवा करनी है, कथा सुन रहे हो, मां प्यो की सेवा करनी है, कथा सुन रहे हो, पति की सेवा करनी है, कथा सुन रहे हो, नहीं तो मत आते, बोलो सच्चे दरबार की। नो एंट्री, बोलो सच्चे दरबार की। कोई मैंने उसमें तर्क नहीं लेना। कई माताएं कहती हैं मेरी सास महाराज जी वो ऐसे ऐसे ऐसे, वो आपकी सास नहीं है, वो आपके कोई अपनी मातनी की प्यारी है। ये जरूर ध्यान रखना बात, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी। अगर करोगे तो बाबा हरिशान के दरबार में फंस जाओगे। मत सुनो कथा, अच्छा है, पाप नहीं लगेगा आपको। ये कथा सुन के पाप करोगे काम ऐसे तो पाप लगेगा। बच्चे भी मीट शराब अंडा लहसुन प्याज खाने वाला व्यक्ति मेरे पास ना आए, चाहे वो इसकाल सुने चाहे वो उसकाल सुने। बाबा हरिशान आपका एक भी काम नहीं करना, अगर जो बने होंगे वो भी बिगड़ जाएंगे। ये मैं आज लिख के देता हूँ आपको, मेरे पास नहीं आना, कोई जरूरत नहीं है मुझे। हम भी जाते 45 साल हो गए, 2-4 साल भजन कर लेंगे। आप लोगों ने तो टड्डे वाले जाते नहीं है। अगर आपने ऐसे काम करने हैं, ऐसे घरों में ब्राह्मण होकर के, क्षत्रिय होकर के आपके घरों में खाने क्या बनते हैं, आप पीते क्या हो, और रोज मंदिरों में जाते हो, रोज कथा में आते हो, तो लोग बोलेंगे सिखाया क्या। तो इसलिए सारी संगत से निवेदन है, जैसे महाराज ने कहा कि पहला निज में सत्य, तो मैंने सत्य बात कही है। अगर आप सत्य पर चलना चाहते हो कथा में आए, नहीं तो आपका रास्ता अलग है और केशाजी का रास्ता अलग है। ध्यान रखना, आपका जीवन को ज्यादा नहीं रहा है। आप 45 साल के हो गए, पता नहीं 2 साल है 4 साल है, ये 2 मिनट का पता नहीं है। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर को आकर झुकाना पड़ेगा, बहाना चलेगा बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। इसलिए सारी संगतों से निवेदन, शाम को 6 बजे और 1 बजे मैंने प्रवचन करना है। अजय तो हिम्मत होंगे सुन भी आ करो, नहीं तो 12 बजे आते हैं चुपचाप प्रसाद लेना तक करण चल जाना। हमारे तो सीधे बात है, 100 सुनियार की 1 लोहार की टीका लगा, ठीक है, नहीं तो मेरे को ज्यादा नहीं आता कुछ। मैं ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता, समय का मैं सदुपयोग करना चाहता हूँ। इसलिए सबका धन्यवाद। हमारे प्रधान जी जहाँ हैं, कमली वाले बाबा जी, और भी महानुभाव सारे हमारे मोहल्ले के मेरे बड़े भाई सभी यहाँ पर, विजय वीरा जी हैं, केश कोहर जी हैं, सभी का मैं, मेरा राजन बेटा, सभी बच्चे आप यहाँ पर हो, सभी मेरी नज़रों में हो। और मैं बाबा हरिशाह जी के दरबार में आप सब बच्चों की ये उस परम पिता परमात्मा के आगे बेनती करूंगा कि सबको गौ सेवा में लगा दो। बस दुनिया में इस सेवा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं है। चाहे एक काल सुनो, चाहे दूसरे काल सुनो। आप गरीबों की सेवा करते हो, करो, गरीब की करो, लेकिन अगर गरीब शराबी है तो मत करो। गरीब अगर शराब पीता है तो उसकी सेवा मत करो। देखो मैं कई मेरा गरीबी के मुखोटे पहने हुए हैं, गरीब बाहर नहीं मार सकता, गरीब अपने नाखून नहीं काट सकता, गरीब रोज नहा नहीं सकता, ये तो कर ही सकता है। लेकिन कई लोगों ने गरीबी का चेहरा बना रखा है, गरीब होने का नाटक। तो अगर कोई एक्चुअल में गरीब है, मुझे नहीं लगता कि हमारे भारत में कोई गरीब है। आजकल तो मनरेगा की ऐसी गवर्नमेंट स्कीम चलाई हुई है, कौन गरीब है? सबके घरों में महाराज आमदनी है, रोटी खाते हैं सभी। तो अगर गरीब है तो इस वक्त गौ माता गरीब है, जो मुंह से बोल नहीं सकती। मैंने गौ माता को कड़कती ठंड में, बारिश में तड़पती देखा है, कांपती देखा है, ठिठुरती देखा है। और हमने जितनी बारिशें हुई, बारिशों में निकल करके हमने गौ माता को जाकर वृक्षों के नीचे, जहां जहां गौ माताएं थी वहां पर गुड़ का उनको हमने समाधान किया, बिनोले का हमने समाधान किया। तो हम लगे हुए हैं दिन रात कि गौ माता की सेवा बाबा हरिशाह ने लगाई है, उसको हम निरंतर करेंगे। आप सभी से बेनती कि मेरी बातों का आप किसी ने भी गुस्सा
नहीं करना, मेरे अंदर के भाव को समझना कि एक्चुअल होना क्या चाहिए। आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा झूठ, मेरा बेटा झूठ ना बोले, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? मुझे खुद को भी सच बोलना पड़ेगा। अब मैंने लहसुन प्याज नहीं खाया, छोड़ दिया मैंने, मेरे बेटे ने देखा ही नहीं, इसको पसंद ही नहीं है, ना बाप ने नहीं खाया। अब बाप खुद शराब पिए वो बेटे को रोक सकता है? बाप खुद मांसाहारी हो जाए वो अपने बच्चे को रोक सकता है? बाप ना मैं शराब पीना, बेटा तू मत पीना। क्यों? मैं तो बेटे को कहता हूं थोड़ा पापा पीता तुम दुगुनी पिया करो, तब उसको पता तो लगे। ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए माँ बाप को भी बदलना पड़ेगा। बच्चों से निवेदन है कि बाबा फरिश्ता जी का, दाता जी का जहाँ का हुक्म है कि जहाँ के मानने वाला बच्चा, उनके माता पिताओं को भी मेरी बेनती है कि जब तक आपका बच्चा 12वीं पास नहीं करता आप उसके हाथ में मोबाइल मत दो। नहीं तो मेरा जे किसी गुरु मंत्र है मोड़ी कर ले लो, आज तो हो जाता है, बना लो गुरु हो। मैं आपका गुरु नहीं हूँ। आप माँ बाप मैंने अगर बच्चों को 12वीं क्लास से पहले मोबाइल दिए हैं तो आप बहुत बड़े हरिशाह जी के दरबार के बहुत बड़े दोषी हैं। आप सोच रहे हैं समाज के अंदर बैठ करके। हाँ, अगर देना है तो 1200 रुपया का फोन दे दो बच्चों को। कहीं बाहर गए फोन करके बताना है, पूछना ठीक है, ये ठीक है। लेकिन तुम बच्चे हो, अगर आपने बड़े फोन भी दिए हैं तो 2-3 बार बच्चों का फोन चेक तो करो। अब ऐसी व्यवस्थाएं इलाके में बन रही है, कोई कहाँ भाग रहा है, क्या क्या अखबारों में आप देख रहे हो। इसलिए बच्चों पर अपना ध्यान रखें। आपका बच्चे पुलों पर बैठते रहो, शाम को माँ बाप पूछ नहीं सकते, वो बूढ़े बैठते हैं। अरे मंदिर जाया करो शाम को, वहां पूजा पाठ आरती किया करो, पुले पर बैठे हो, आते जाते लोगों को दिखा दे, क्या है यार। वो अपने समय का सदुपयोग करो। आप अपने बच्चे जब हमारे घर के बाहर जाते हैं, हमारे बच्चे शाम को 10 मिनट लेट हो जाए फोन करते हैं हम कि कहाँ हो आप। तो ये सारी बातें आपको कथा में समझाई जाएंगी। संस्कार अपने जिंदे करने हैं, जो संस्कार हमारे मर चुके हैं उनको हमें सीधा करना है। इन्हीं बातों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। शाम को 6 बजे फिर हमारे बेटी आई हुई है, आपके बीच राम कथा शाम को शुरू होगी और साथ में प्रवचन भी होंगे। तो मैं चाहूँगा कि सारियाँ जड़ियाँ माता 50 साल के ऊपर हो गई उन्होंने घर नहीं जाना मुड़ी के, वो सारियाँ 7 दिन इतने रहो। वो 50 साल के बंदे भी लोग कुछ भी घर क्या करना, 7 दिन आपके जो बच्चे हैं वो भी थोड़ा आराम कर लें कि माँ बाप कथा सुनने गए। इसलिए सभी से निवेदन जहाँ से कथा सुने। तो इन्हीं बातों से बहुत बहुत धन्यवाद। समय का ध्यान रखता हुआ जयकारा बाबा हरिशाह जी का बोल साचे दरबार की। और शनिवार को पितरों की पूजा है। जैसे जैसे अभी 5 दिन का हमारा लंगर की व्यवस्था बन गई और 1 दिन की व्यवस्था हमारे दौलतपुर से श्री राम जी हैं, उन्होंने हमें बोला कि महाराज जी आज 1 दिन की रह गई। अब कितनी रह गई? 1 दिन की रह गई। तो लंगर की तो बात ही हो गई। 7 दिन का लंगर हो गया, ये परमानेंट 108 कथा होता रहेगा। तो ये ऐसी व्यवस्था है जो अपने आप भक्त बनाते रहेंगे, गौ माता बनाती रहेगी। और आपको यही बताऊंगा कि हमने ये तय किया है कि 1 हफ्ते में 2 कथा, जैसे अभी कथा हो गई हमारी। धन्यवाद। हमारे प्रेम जी, सोनू जी कवाल हमारे दरबार के, जिनको पगड़ी है, 500 रुपया गौ माता की सेवा में हम धन्यवाद करते हैं। अब जो अगली कथा होगी हमारी मई में, वो 19वीं गिरी आएगी। कितनी? सुबह की 17वीं और शाम की 18वीं। ऐसे जब मई में जाएंगे तो सुबह की 19वीं और शाम की 20वीं हो जाएगी। ऐसे हम कथा को, ताकि मुझे लगता है कि महाराज कहते थे कि जो ज़्यादा सेवाएं देते हैं उनकी आयु लंबी नहीं होती। फकीरों की आयु ये सीमित होती है, थोड़ा समय के लिए दुनिया में आते हैं। तो हम थोड़ा फास्ट होना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी में कथाएं हों, ताकि जब जाए तो दोबारा शायद नाम भी बने। ऐसा सौभाग्य जैसे अभी बना हुआ है, आनंद आ रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी से कथाओं को और आगे बढ़ाया जाए। तो बच्चों के लिए कापियां आ गई हैं, जो बच्चे कापियों पर कथा लिखना चाहते हैं, और बिल्कुल वैसा ही होगा जो बच्चे लिखेंगे कॉपियां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 बच्चों को, 3 जो दूसरी क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक बच्चे लिखेंगे, उनके अलग रिजल्ट निकाला जाएगा। 8वीं से लेकर के B.Ed तक जो कापियां लिखेंगे उनके भी रिजल्ट निकाले जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
जो छोटी क्लास के बच्चे होंगे, फर्स्ट जो आएगा उसको 3000 रुपया दिया जाएगा, जो थर्ड आएगा उसको 2500 रुपया दिया जाएगा, और जो उसके सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड को फिर 2000 रुपया। और इससे जो आगे की जो बड़े बच्चे कथा में आएंगे, प्रवेश करेंगे, बहनें बड़ी भी करेंगी, 5000 रुपया मैं इनाम दूंगा जो बढ़िया लिखेगा कथा 7 दिन की, सुबह की भी और शाम को भी। लेकिन ये रिजल्ट कब निकालेंगे? ये रिजल्ट निकालेंगे 29 जनवरी बाबा हरिशाह जी की बरसी को रात को। आप कापियां लिख के दे देंगे। 5000 रुपया हम देंगे फर्स्ट वाले को, 3500 रुपया देंगे हम सेकंड वाले को, और 2500 रुपया देंगे हम थर्ड वाले को, ताकि आपके अंदर कथा सुनने का क्या आए। लिखोगे तो कापियां जिनको चाहिए वो ले लें, और बढ़िया तरीके से लिखनी है, एक दूसरे से बढ़कर के लिखनी है। इन्हीं बातों से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग आगे हमें सम्मानित करने, वो महाराज जी को मैं कथा में दोबारा निमंत्रण दूंगा। एक दिन महाराज जी आएंगे और आधे घंटे के प्रवचन महाराज जी के हम जहाँ पर लेंगे, उसमें महाराज जी हमें बताएंगे कि इन्होंने गौ सेवा से क्या लाभ इनको प्राप्त हुआ। कमली वाले बाबा जी को भी हम एक बार कथा में दोबारा फिर, क्योंकि जरूरत है आपकी महापुरुषों की। हमारे पटियाला से बाबा जी गौ माता कहते 4 दिन से हमारे ठंड से अंदर है, इसलिए बैठे यहाँ है, लेकिन ध्यान गौ माता में है। ये है बात। मान जहाँ बेचैन है, जहाँ मन नहीं लग रहा, क्योंकि गौ माता कमरे में है, इसलिए गौ सेवा से जुड़े हैं। ऐसे सभी महानुभाव हमारे जंगल भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भी हाजिरी आधा घंटे की एक दिन भी जरूर लगेगी। तो हमारे बैंड से रामपाल जी, और एक बार झांकियों वालों के लिए बहुत जबरदस्त तालियां बुलाइए। सभी बच्चे, सभी गाड़ियों वाले, हमारे ड्राइवर, लांगरी, जिन लोगों ने व्यवस्था की, बाबा हरिशाह जी आप पर भरपूर कृपा करें। इन्हीं बातों से जयकारा बाबा हरिशाह जी का और साचे दरबार की। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितेंद्र कुमार जी मरवाड़ी से, वाह जी वाह, जय हो जितेंद्र, जय। 500 रुपये गौ सेवा, धन्यवाद जी, बहुत बहुत गौ सेवा। हमारे कमल बाबा जी, मैं चाहूँगा वो भी स्टेज पर आए। धन्यवाद। महाराज जी दीनानगर से आए हैं, हमारे प्रकाश चाचा जी दीनानगर, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे ग्राम पंचायत प्रधान जी के लिए जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। प्रकाश चाचा जी, ठेकेदार जी, बलदेव चाचा जी, ठीक है जी, राजेश बेटा जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आए, हम आपको भी सम्मानित करेंगे। आज एक बार राजेश बेटे के लिए जोरदार तालियां, बहुत अच्छा लगता है। राजन जी चिंतपूर्णी से, नितिन सेठी जी फरीदकोट से, मैं इनको चाहूंगा क्योंकि ये आए, इनका समय कम लगता है। मुन्ना जी पठानकोट से, सुखदेव जी हमारे नसूआ से, बाकी हम, हाँ जी, सागर बेटा हमारा ग्रेड से, ये शोभा यात्रा के लिए रुका था, धन्यवाद सभी का धन्यवाद। अभी सभी लंगर की व्यवस्था करेंगे। जैसे जिन बहनों बच्चों की जहाँ जहाँ सेवाएं लगी हैं, कृपया अपनी सेवाओं पर ध्यान दें, और गौशाला में जाकर के जो भी यहाँ रुकेंगे 7 दिन के लिए, आप सभी गौ माता की सेवा में जरूर लगेंगे। धन्यवाद। इन्हीं बातों से जयकारा बाबा हरिशाह जी।